हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन में। मैं हूं सतीश पनेरू। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट 2023 दिसंबर की जो परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की आ चुकी है, जो आंसर की आप सभी लोग मिला भी चुके होंगे। अब हम प्रतिवर्ष की तरह जो आंसर की में आयोग द्वारा उत्तर दिए गए हैं उनको देखते हुए और प्रत्येक प्रश्न का वास्तविक सही उत्तर क्या हो सकता है उसको देखते हुए संस्कृत कोड 25 के 100 प्रश्नों का प्रामाणिक उत्तर क्या हो सकता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा समय ज़्यादा लग गया है क्योंकि इस बार का जो प्रश्न पत्र है वो बहुत क्लिष्ट है, कठिन है। ये आप सभी लोग परीक्षा देकर के आए हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो आप सभी लोगों ने प्रश्न पत्र अपना मिला भी लिया होगा। कई लोगों को प्रश्न पत्र मिलाने में बहुत कठिनाई भी आई क्योंकि इस बार आंसर की थोड़ा दूसरे तरीके से दी गई थी। परंतु एक विशेष बात यह है कि आंसर की में कोई प्रश्न गलत नहीं है। बहुत ही सावधानीपूर्वक आंसर की को इस बार दिया गया है। एक या दो प्रश्न ऐसे हैं जो पाठ्यक्रम से बाहर कह सकते हैं या उनका उत्तर गलत है, उस पर आप लोग आपत्ति जता सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 25 कोड संस्कृत के जो 100 प्रश्न होते हैं उन सभी 100 के 100 प्रश्नों को मैं सही टिक लगा करके आया हूँ, ग्रंथों से ढूंढ ढूंढ करके कि इसका उत्तर यही हो सकता है, ग्रंथ में कुछ परिवर्तन तो नहीं है। वो सब प्रामाणिक रूप में हम इस वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी केवल हमको सही उत्तर जानना है। बाकी आप प्रश्न को जानते हैं, समझते हैं, अच्छी प्रकार से पढ़े हैं। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। सभी से निवेदन रहेगा इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने मित्रों तक भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी केवल प्रश्न का समुचित उत्तर देखेंगे ताकि सभी लोगों को ज़्यादा समय उसमें नष्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो ये देख सकते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर अभिकथन और कारण वाला है। यह निरुक्त से प्रश्न पूछा गया था। अथापि इदम अंतरेण मंत्रे स्वर्थ प्रत्ययो न विद्यते तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्ष्ण्यम स्वार्थ साधकं चेति। इसका पहला विकल्प एकदम ठीक है। उभय उभये अभिकथने सत्यस्तः। ठीक है, दोनों ही अभिकथनों में दोनों ही सही। इस बार अभिकथन ही केवल पूछा है, कारण नहीं पूछा है। ठीक है, बाकी प्रश्न पर अभी कोई चर्चा नहीं की जाएगी क्योंकि प्रश्नों से पूर्व जब प्रश्नोत्तरी में कराता था सब कुछ आपको बताया हुआ है। बाकी कभी इन प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित नोट्स, इनसे संबंधित ट्रिक्स मैं आपको उपलब्ध कराने का अवश्य प्रयास करूंगा। अभी केवल समुचित उत्तर देख लीजिए। अग्रिम प्रश्न है अधोलिखितेषु समुचितौ सिद्धान्तौ भवतः। तो ये जैन दर्शन के आधार पर ए और सी ऑप्शन ठीक है। ए और सी ऑप्शन में जो सिद्धांत दिया गया है वह एकदम ठीक है। इसके बाद है चातुर्मास्यानि यथाक्रमम योजयत। तो चातुर्मास्य में जो ये 4 पर्व होते हैं उनका क्रम ये है BDAC। ठीक है, इसके बाद है अग्रिम प्रश्न अधोलिखितेषु समुचिते उत्तरे चिनुत। तो इनमें से 2 ही विकल्प ठीक हैं, 2 गलत हैं। वो दो विकल्प कौन से हैं? बी और सी, यानी कि विधि विवेक के रचनाकार मंडन मिश्र हैं और सिद्धि त्रयम इसके रचनाकार यामुनाचार्य हैं। ठीक है, आगे है कौटिल्येन गूढ़ पुरुषेषु कौ न परिगणितौ। तो कौटिल्य के द्वारा गूढ़ पुरुषों में इन दोनों की गणना नहीं की गई है। वो कौन से हैं? प्रदेष्टा और वानप्रस्थ, यानी कि बी और डी ऑप्शन इसका एकदम ठीक है। जिस प्रश्न पर संशय है उस प्रश्न पर मैंने 2 प्रकार से गोल किया हुआ है। एक प्रकार से तो ये जो आयत रूप में गोल किया ही है वो एकदम प्रामाणिक उत्तर सही है, पर जिसका उत्तर सही है और एनटीए ने क्या माना है उस पर मैंने गोल किया हुआ है। वो केवल 2 प्रश्न हैं, मैं आपको बताऊंगा। आगे है एकांगानुवादेन विधीयमानो अंगयोः अंतराले विहितत्वं भवति। तो ये है संदंशः। ये संदंशः का लक्षण है अर्थ संग्रह से। आगे है पाणिनीय शिक्षानुसारम वर्णानाम उच्चारण स्थानानि सन्ति। तो वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं? 8 हैं। ये है 58वां प्रश्न है जो
इसमें उत्तर सूर्य होना चाहिए, जिसका इन्होंने एनटीए ने चंद्रेण दिया हुआ है। मनुमते पितॄणाम अहोरात्रस्य निर्धारणम केन भवति। तो ये मनुस्मृति के पहले ही अध्याय में आपको प्रारंभ में ही शायद 30-35 श्लोक के आसपास यह श्लोक मिलेगा। उसमें लिखा है अहोरात्रम विभजते सूर्यो मानस दैव के, इस प्रकार का है, उसमें सूर्य बोला गया है। तो इसका उत्तर मेरी दृष्टि से जो ग्रंथ में लिखा हुआ है मनुस्मृति में सूर्य होना चाहिए। तो इस पर आप जो ऑब्जेक्शन यानी कि चैलेंज कर सकते हैं। एक यही प्रश्न है। एक प्रश्न और आगे आएगा, वो हम देखते हैं। आगे है अधोलिखितान आचार्यान कालक्रमेण योजयत। तो इसमें ये आचार्य दिए गए हैं जो ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार हैं, ब्रह्मसूत्र को आगे बढ़ाने वाले आचार्य हैं। तो उनका क्रम यह है BACD, ठीक है। ये वाला विकल्प आप देख सकते हैं। आगे है, ये PDF केवल संस्कृत के इसमें प्रश्न हैं और स्पष्ट रूप से सभी के उत्तर लगाए हुए हैं। तो अग्न्याधानस्य 2 प्रकारौ स्तः। तो अग्न्याधान के 2 प्रकार कौन से हैं? A और B। इष्टि पूर्व और होम पूर्व। एक प्रकार और होता है सोम पूर्व, ठीक है। 3 होते हैं, पर विकल्प में से हमें 2 केवल चुनने हैं। अग्रिम है सर्वाणि नामानि आख्यात जानी इति कस्य मतमस्ति। तो ये साकटायन का मत है। आगे देखिए, महाभारताश्रितम भास विरचितम रूपकद्वयम अस्ति। तो ए और शी, दूतवाक्यम और मध्यम व्यायोग, ये दोनों भास विरचित हैं। प्रतिमा नाटक भी भास विरचित ही है, परंतु वो रामायण मूलक है, और बाल भारतम जो रचना है वह राजशेखर की है। आगे देखिए, रथंतरम साम इति कस्य देवस्य भक्ति साहचर्यम अस्ति। तो ये अग्नि देवता का है, ठीक है। आगे देखिए, मनुमते रुरुमृगस्य चर्म कह वटु धारयति। तो ये क्षत्रिय वटु, क्षत्रिय ब्रह्मचारी जो होता है वो रुरुमृग के चर्म को धारण किया करता है। ये भी मनुस्मृति से ही प्रश्न है। आगे है नाट्यशास्त्रानुसारम चतुर्विधम न विज्ञेयम आतोद्यम चतुर्विधम च विज्ञेयम आतोद्यम लक्षणान्वितम। तो ये आतोद्यम का मतलब क्या होता है? आतोद्य नाम से क्या कहा गया है? तो ये वाद्य वृंद हैं, ठीक है, बजाने वाले कोई ऐसे यंत्र हैं। आगे देखिए, अधस्तनेषु समुचित सिद्धांतौ स्तः। तो इसमें भी अन्यथा ख्याति न्याय दर्शन, अनिर्वचनीय ख्याति अद्वैत वेदांत दर्शन, इनका ये 2 ही विकल्प केवल ठीक हैं, B और C। अनिर्वचनीय को अध्यासवाद भी कहा जाता है, जो संस्कृत परीक्षा ब्रह्मास्त्रम इत्यादि पुस्तकों में ये ट्रिक में भी है, ठीक है। आगे देखिए, सूक्ष्म संज्ञा भवति। तो ठकारस्य। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है। अधोलिखित रूप धातु रूपाणाम समुचित लकारैहि मेलनम कुरुत। तो यहाँ पर अधभक्षणे धातु को दिया है, इसमें मिलान करना है। तो इसका D विकल्प ठीक है। मिलाएंगे तो इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। मिला भी रखा है मैंने और विकल्प भी दिया हुआ है। अब इसमें पूछा है पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय कौन है? तो वो 2 ही हैं, लॉन्जाइनस और बेनेडिक्टो क्रोचे, जो हमारे पाठ्यक्रम में भी हैं। अच्छा प्रश्न पत्र है, पाठ्यक्रम से ही है। अब ये महाभाष्य से प्रश्न है, चतुर्भिश्च प्रकारैर विद्योपयुक्ता भवति। तो उन 4 प्रकारों से विद्या उपयुक्त होती है, उपयोगी होती है। तो उनका क्रम मिलाना है। तो क्रम यही है D ऑप्शन में, ACDB। इसके बाद है दशरूपकानुसारम अर्थोपक्षेपकेशु अन्यतमौ स्तः। तो अर्थोपक्षेपक 5 हैं, उनमें से इन 4 में से 2 आपको छांटने हैं। तो अंकाश्यः और अंकावतारः, A और D एकदम ठीक है। आगे देखिए, दशरूपकानुसारम अधोलिखिताः कार्यावस्थाः ग्रंथपाठक्रमेण योजयत। ठीक है, तो कार्य की अवस्थाएं क्रम क्या है उनका, ये आपको बताना है। तो क्रम दूसरे ऑप्शन में एकदम ठीक है, DCAB। आगे देखते हैं, आचार्य सायणात् पूर्वम ऐतरेय ब्राह्मणस्य भाष्यकारौ स्तः। तो आचार्य सायण से पूर्व भी 2 भाष्यकार ऐसे हैं जिन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण में भाष्य किया है। तो वो हैं B और C ऑप्शन में, ठीक है। वो हैं षड्गुरु शिष्य और गोविंद स्वामी। आगे देखिए, अधोलिखितेषु क्षत्रिय प्रत्यांतौ शब्दौ स्तः। तो क्षत्रिय प्रत्यय से बने हुए 2 शब्द हैं, कुर्वती और ददति। स्त्रीलिंग में बनेंगे क्री धातु और दा धातु। आगे देखिए, पुद्गलेषु स्पर्श भेदाः स्वीक्रियन्ते। इस प्रश्न पर भी मुझे संदेह है, क्योंकि
सर्वदर्शन संग्रह में पुद्गल के स्पर्श के भेद कोई नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा है। वहाँ पर पुद्गलों के ही दो भेद बताए गए हैं, अणु और स्कंध। फिर भी एनटीए ने इसको अष्टौ माना है। अब किस प्रकार से माना है ये वही जाने, ठीक है। तो हो सकता है किसी सर्वदर्शन की कोई दूसरी व्याख्या हो, टीका हो, उसमें हो भी सकता है, पर इस प्रश्न पर कोई चैलेंज करना उतना उचित नहीं रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पर यथोचितम मेलनम कुरुत, यहाँ पर ये मंत्र का भाव किस प्रकार का है वो आपको बताना है, उस प्रकार से मिलान करना है। स्तुति परक है, देवना परक है, निंदा परक है, आशीहि परक है। तो इस प्रकार से इसका दूसरा विकल्प इस मिलान से ठीक होगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को रोक करके इसका उत्तर क्या समुचित लगाया है वो आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देखिए, द्वंद्व समास प्रकरणानुसारम परस्पर निरपेक्षस्यानेकस्य एकस्मिन्नन्वयः कथ्यते, तो उसको कहेंगे समुच्चयः, ठीक है। बाकी इसके बारे में व्याख्यान आप सभी लोग जानते हैं। आगे देखते हैं, देखिए ये अभिकथन है, ये उत्तर रामचरितम से प्रश्न पूछा है, तो इसमें अभिकथन में दोनों ही एकदम ठीक हैं, ठीक है। अव्ययीभाव समास प्रकरणानुसारम यथार्थाः चतुर्विधाः, ठीक है। तो यथार्थ के 4 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रकार हैं, पदार्थान अतिवृत्ति और वीप्सा, ठीक है। एक सादृश्य है और एक शायद योग पद्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इसका ए और बी दूसरा विकल्प ठीक है। यस्ये में हिमवंतो महित्वा इति कस्य सूक्तस्य अंशः वर्तते, तो ये हिरण्यगर्भ सूक्त का है, ऋग्वेद का। आगे देखिए, याज्ञवल्क्य मतेन स्मृत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः, ऐसे करके श्लोक है, तो न्याय इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, आचार्य यास्क मते निरुक्तकारौ स्तः, तो आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में औदुम्बरायण औपमन्यवः इन दोनों का नाम लिया है, और भी हैं पर विकल्प में नहीं है, तो इसलिए बी और टी एकदम ठीक होगा। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, इसमें मिलान करना है। ये रूपकों के भेद हैं, रूपकों और उपरूपकों के, ठीक है, क्योंकि कर्पूरमंजरी उपरूपक में आता है। तो इस मिलान के आधार पर इस मिलान को देखते हुए सी विकल्प ठीक होगा, तीसरा वाला। आगे देखिए, एतान भाव विकारान यथाक्रमम योजयत, ये पिछली कई परीक्षाओं में घिसा पिटा आने वाला यह प्रश्न है, ये आप देख सकते हैं। पहला इसका विकल्प ठीक है, ठीक है। षड्भाव विकारों का केवल क्रम मिलाना है। मीमांसा मते अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, ठीक है, उनका वेद का लक्षण यही है, और उसके 5 भेद हैं, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवादः, ठीक है। आगे देखिए, कौटिल्यार्थशास्त्रे मंत्री परिषदि षोडश अमात्यान कुर्वीत, ठीक है। तो बृहस्पति के मत में 16 मंत्री होते हैं, मनु के मत में 12 और शुक्राचार्य के मत में 20। ये चीज़ें सब परीक्षा के समय पूर्व में हम सब कुछ बता चुके हैं आपको। ये आत्मनेपद विधायक सूत्र हैं, इस पर यहाँ पर उदाहरण दिया है और सूत्र दिया है, ये आपको मिलाना है। तो इस मिलान के आधार पर इसका पहला ऑप्शन एकदम ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। वाचकः शब्दः कया वृत्त्या अव्यवहितं स्वार्थम अवगमयति, तो अभिधा वृत्त्या, ठीक है, पहला ही विकल्प ठीक है। आगे देखिए, ये वाला प्रश्न देखिए, संस्कृत परीक्षा ब्रह्मास्त्र में इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी, वो याद करने में सरल हो गया था, तो उसी से आया हुआ है, ठीक है। अंगुली के कौन से स्थान में कौन सा तीर्थ है, ठीक। तो इस प्रकार से इसका पहला विकल्प एकदम ठीक है। आगे देखिए, याज्ञवल्क्यानुसारम पश्यतो ब्रुवतोपि परेण कियद वर्षाणि भुज्यमाना भूमि परकीया भवति, है ना, तो 20 वर्षाणि, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है 20 वर्ष। तो ये भी याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रारंभ का ही श्लोक है। आचार्य विश्वनाथो निम्नलिखितेषु कयोः काव्यलक्षणम खंडयति, तो इन दोनों का काव्य लक्षण, वैसे तो 5 लोगों का खंडन करते हैं वह, केवल इनमें 2 हैं, भोज और वामन, ए और बी विकल्प एकदम ठीक है। ये प्रश्न पूछा तो है, पर ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, निरुक्त का प्रश्न है यह। उतादः पुरुषे गवि, यहाँ पर गवि, गो शब्द का, ये गवि सप्तमी विभक्ति में है, तो यहाँ पर इस गवि शब्द का यहाँ पर आदित्य शब्द है, कहने का मतलब है कि गो शब्द का मतलब सूर्य भी हुआ करता है, ऐसा यास्क ने कहा है, ठीक है। आगे देखिए, अनेकार्थ
संग्रहस्य रचयिता अस्ति, है ना। तो अनेकार्थ संग्रह ये ग्रंथ है, इसके रचयिता हैं हेमचंद्र सूरि। आगे देखिए, यहाँ पर दंत्य शकारस्य अघोष संज्ञा भवति, एकदम ठीक है। और अंत्याः सप्त तेषाम अघोषाः, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये ऋक् प्रातिशाख्य से प्रश्न है। आगे देखिए, अधस्तनेषु अजीगर्तस्य द्वौ पुत्रौ स्तः। तो अजीगर्त के 3 पुत्र हैं, शुनहशेप, शुनहपुच्छ और शुनोलांगूलम। तो यहाँ पर 2 ये नाम एकदम ठीक हैं, बी और डी, ठीक। आगे बढ़िए, यहाँ पर पूछा है कि अधोलिखितयोः कयोः अर्थयोः मतुपर्थीयाः प्रत्ययाः भवन्ति। तो मतु अर्थ में होने वाले प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, बी और डी इसमें दिया है, निंदित अर्थ में और प्रशंसा अर्थ में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 97 नंबर वाला प्रश्न है इसमें। बाकी प्रश्न आईडी अलग ही है, होती है सबकी लगभग, इसको मिलाने में तभी इतना समय भी लग गया। तो नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते, ये आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश के 5वें उल्लास में बता रहे हैं, मीमांसकों का मत खंडन करते हुए, ठीक है। आगे देखिए, दशरूपकानुसारम नटाश्रय संस्कृत प्रायो वाग्व्यापार, है ना। तो भारतीय संस्कृत प्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रय, चौथा विकल्प एकदम ठीक है। तो कलिंग साहसिक, यहाँ पर कलिंग साहसिक में कलिंग शब्द का अर्थ क्या है, कलिंग देश संयुक्त पुरुषः, ठीक। अधोलिखितेषु नश्चापदान्तस्य झली, इस सूत्र के 2 उदाहरण हैं, यशांशी और आक्रंशते, सी और डी एकदम ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि वास्तव में इस आंसर की में इस प्रश्न पत्र को हल करने में कोई समय लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे सीधे ये प्रश्न बहुत अच्छा अंदर से पूछा था इस बार। तो भागवत महापुराण की 2 टीका बतानी है, भावार्थ दीपिका और सिद्धांत प्रदीपः, बी और डी, ठीक है। पुराण विमर्श में ये है, पुराण विमर्श में आप देखेंगे तो महाभारत भागवत पुराण पर जो टीका लिखी है सब दी गई हैं, अनेकों टीका लिखी गई हैं उसमें, ठीक है। आगे देखिए, बुद्धवंश, बुद्धवंश यहाँ पर तालव्य शकार होना चाहिए, बुद्धवंश नाम का ग्रंथ है, यह है खुद्दक निकायस्य, इस निकाय का यह भाग है, यह ग्रंथ, ठीक है, बुद्धवंश नाम का। आगे देखिए, ये देखिए, ये भी संस्कृत परीक्षा ब्रह्मास्त्र में इसका ट्रिक बनाया है ना, कौटिल्य मतानुसारम यथोचितम मेलनम कुरुत, यानी कि कौन सा राजा कैसे विनष्ट हुआ ये बताना है। तो इसका सी विकल्प ठीक है, कौन किससे हुआ ये आप जानते हैं, ठीक। आगे देखिए, कालक्रमेण अधस्तनानाम क्रमः चेतव्यः, ठीक है। यहाँ पर ये महाभाष्य प्रदीपोद्योतः, महाभाष्य दीपिका इत्यादि इनका क्रम आगे पीछे कौन ग्रंथ लिखा गया ये आपको बताना है। तो इसमें पहला विकल्प एकदम ठीक है, ठीक है। जैसे पदमंजरी हरदत्त की है, इस प्रकार से कौन किसका ग्रंथ है, महाभाष्य दीपिका भर्तृहरि, ठीक। चलिए आगे देखिए, दुर्मदासो नस्वरायाम, यहाँ पर नकार किस अर्थ में है, उपमा अर्थ में है, ठीक। विकल्प थोड़ा अच्छे नहीं बनाए हैं, उपमा अर्थ के अलावा निषेधार्थ यहाँ पर हो सकता था, पर 1-2 विकल्प कुछ इस प्रकार के बनाते, ठीक है। चलिए अग्रिम देखिए, निम्नांकितान ग्रंथान रचना कालक्रमेण योजयत, तो इसमें भी ऐसा विकल्प बना दिया, सांख्य सूत्रम, केवल बी विकल्प एक में ही रखा, बी विकल्प 1-2 में और होता तो आदमी कन्फ्यूजन हो सकता है, पर सांख्य सूत्र सबसे पहले रचा गया, इस आधार पर सारा क्रम ठीक हो जाता है, ठीक है। तो चौथा विकल्प ठीक है। आगे देखते हैं, शिशाधैषया शून्या सिद्धिर यत्र न तिष्ठति, ये पक्षता का लक्षण है न्याय सिद्धांत मुक्तावली में, ठीक। वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकांडस्य अपरम नाम किम, तो आगम कांड भी कहते हैं ब्रह्मकांड को, और आगम समुच्चय भी कहा जाता है, ए विकल्प पहला ठीक है। आगे देखिए, ये हेत्वाभास से उदाहरण और यहाँ पर इनके हेत्वाभाषों के नाम दिए हैं, तो इस आधार पर इसका डी विकल्प एकदम ठीक है, ठीक है। योगात्मक भाषाणाम कति भेदाः सन्ति, तो योगात्मक भाषा के 3 प्रकार हैं, श्लिष्ट, अश्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। आगे देखिए, याज्ञवल्क्य मतेन कार्यवशात व्यवहारम अपश्यता नृपेण के नियोक्तव्याः, है ना। तो सभ्यैः सह नियोक्तव्या ब्राह्मणः सर्वधर्मवित्, ऐसे करके श्लोक है, तो बी और डी एकदम ठीक है।
आगे देखिए, ये प्रश्न बहुत ही कठिन पूछा था इन्होंने। इस प्रश्न पर आप लोग चैलेंज इस तरह कर सकते हैं कि ये पाठ्यक्रम से बाहर है, क्योंकि छंद को इतना कठिनता से वैदिक छंदों का तो लगा नहीं है, तो वैदिक छंदों से इतना कठिन प्रश्न पूछने की क्या ज़रूरत है? क्या सिलेबस कम पड़ गया है? वैसे ये प्रश्न पत्र इस बार का ऐसा है, ये प्रश्न पत्र यही बताना चाह रहा है कि आप सिलेबस बदल दीजिए, क्योंकि प्रश्नकर्ता परेशान है अब कहाँ से बनाएं। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत कठिन है, फिर भी इसका उत्तर मैंने ढूंढ के लगा दिया है। आंसर की में भी मिलाया तो यही था, और मैंने एक जगह स्रोत देखा तो यही है। ठीक है, सी विकल्प एकदम ठीक है। आगे देखिए, तो ये यहाँ पर श्लोक दे दिया है, इसमें वसंत तिल का छंद है। ठीक है, प्रच्छाद्य राजमहिषीं नृपते हितार्थम। ठीक है, चलिए श्लोकोच्चारण बाकी समय में आपको सुना देंगे, अभी केवल देख लीजिए। तो प्रणाते है प्रीणातेर्वा इति कस्य पदस्य निर्वचनम अस्ति। तो निरुक्त के पहले ही अध्याय में है ये, पर्व का निर्वचन कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले पर्वत का भी है, फिर पर्व का है। आगे देखिए, वाक्यपदीयानुसारम एक पदागमा विद्या अस्ति। ये प्रश्न चैलेंज करने लायक है। इसका सही उत्तर एनटीए ने माना है व्याकरण विद्या, पर इसका सही उत्तर वेद विद्या होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वेद के बारे में बता रहे हैं। इस कारिका की एक कारिका को छोड़ करके तब व्याकरण का वर्णन वहाँ पर चलता है। ठीक है, तो इसका मैंने ग्रंथ में अच्छे प्रकार से अध्ययन किया, समझा, मेरी दृष्टि में इसका सही उत्तर वेद विद्या है। ठीक है, तो एक ये दूसरा प्रश्न है जो मैं आपको कहा था कि चैलेंज कर सकते हैं आप, बाकी सब ठीक है। आगे देखिए, हाँ, ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर की दो रचनाएं हैं, श्री शिवराज्योदयम और वात्सल्य रसायनम। ठीक, ये दोनों सी और डी। आगे देखिए, जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रे कः समासः स्वीक्रियते। तो इसमें तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास है, ये माना जाता है, विद्वानों ने यही माना है। ठीक, आगे देखिए, तो अधस्तनाशु भाषासु श्लिष्ट वियोगात्मके भाषे स्तः, है ना। तो जैसे अभी बताया था भाषाओं का वर्गीकरण जो है, तो उसमें हिंदी भाषा और फ्रेंच भाषा एक अंतर्मुखी में एक बहिर्मुखी में आते हैं, दोनों वियोगात्मक हैं। ठीक, ए और शी एकदम ठीक है। आगे देखते हैं, त्याज्यो दुष्टः प्रियोप्यासीत अंगुलीवोग रक्षता। ये रघुवंश महाकाव्यं के प्रथम सर्ग, कालिदास जी। आगे देखिए, ये वेदांत सार से बहुत कठिन प्रश्न इस बार पूछ दिया है, पर अध्ययन करने पर कुछ कठिन नहीं है, अगर आप समझ जाते हैं तो। मस्तिष्क का प्रयोग इसमें किया है खूब, तो इसका दूसरा वाला विकल्प एकदम ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाट्यशास्त्रानुसारम ध्रुवायोग समन्विते गाने भवतः। तो इस प्रश्न में देखिए दिमाग लगाने वाली बात है, ये इसी प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। गान की बात करिए तो गान तो दो ही हैं, 5 प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के गानों के नाम ही इसमें 2 लिखे हैं, निष्क्राम और आंतर, है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों ही लगा, क्योंकि ऋषभ और धैवत तो स्वर हैं, गान नहीं है। इस प्रकार से इसका बी और डी विकल्प ठीक है। ठीक, आगे देखिए, मनुमते राज्य कति कामजन्य व्यसनानि संति, है ना। तो कामजन्य व्यसन 10 हैं, क्रोधजन्य व्यसन 8 है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये, फिर भी मुख से निकल ही जाता है आपको बताने के लिए, वैसे समय लगता है, फिर भी उपयोगी चीज़ें हैं। एक के साथ दूसरी चीज़ सीखने को मिलती है तो अच्छा ही लगता है, पर समयाभाव। ठीक है, तो महाभारत के पर्वों का क्रम, ये हमेशा ही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका चौथा विकल्प ठीक है। आगे देखिए, ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार है। इसका प्रश्न मैंने मिलाना चाहा पर मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने इस प्रश्न पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, जो एनटीए ने दिया था वही लिख दिया। बी और सी ही इसका सही होगा। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पर समिधो यजति इति प्रयाज यागः अस्ति, ये बिल्कुल ठीक है। और दर्श पूर्णमास याज में 5 प्रयाज होते हैं, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार पहला ही विकल्प ठीक है। आगे देखिए, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, है ना। तो अभिव्यापक आधार का उदाहरण है 3 प्रकार के आधारों में। ठीक, दूसरा देखते हैं, 127वां प्रश्न है, अधस्तनेषु सामवेदस्य ब्राह्मणे स्तः, है ना। तो देवताध्याय ब्राह्मण और संहितोपनिषद ब्राह्मण, ये दोनों ही ब्राह्मण सामवेद के ब्राह्मण कहलाते हैं। बी और डी ठीक है। आगे देखिए, कालक्रमेण अधस्तनानां क्रमः चेतव्यः। अब इसमें साहित्य के कवि दिए हैं,
इनका क्रम आपको चुनना है, ठीक है। तो बी डी सी ए एकदम ठीक है, दूसरा वाला। आगे देखिए, अधस्तनेषु समुचिते उत्तरे चिनुतः, चिनुता उत्तरे स्तः लिखा हुआ है, ठीक। तो इसमें ये योग दर्शन से पूछा है, तो ननवान्तरायाश्चित्त विक्षेपाः, ये बिल्कुल ठीक है। और चतुष्पदी खलु कर्म जाति ही, ये भी ठीक है। बाकी दोनों गलत है, ए और सी, ठीक। आगे देखिए, कौटिल्यार्थशास्त्रानुसारेण आन्वीक्षिकी विद्या सांख्य योगो लोके लोकात्ययनम आन्वीक्षिकी, ये आन्वीक्षिकी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब गुणानामेव दौरात्म्यात् धुरी धुर्यो नियुज्यते है, वो शुरी नहीं है, धुरी है, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। तो असंजात गणस्कंद सुखम स्वपित गौरगली ही, ये अर्थांतरन्यास का उदाहरण है, ठीक। आगे देखिए, कस्मिन् लिंगे प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने श्रूयमाणा युक्ति उपपद्यते, तो ये उपपत्तौ, उपपत्ति का लक्षण है ये वेदांत सार में। अग्रिम प्रश्न है, सांख्यकारिकायाम एते प्रदीपकल्पाः इत्यत्र एते पदेन के परिगणिताः, तो बाह्येन्द्रियाणि मनः अहंकाराश्च, ठीक है। जहाँ पर कर्णों के बारे में बता रहे हैं, 13 प्रकार के कर्ण, वहाँ पर ये आता है कारिका। संयोग संज्ञा कस्य भवति, व्यंजन संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः। प्रत्येक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा रहा है पिछले 3 साल से, ठीक है। चलिए ये देखिए, वस्तुनेता रसस्तेषां भेदकः, धनंजय ने कहा है, ठीक है। मतलब किसने क्या उक्ति कही है ये आपको मिलाना है। इस प्रकार से इसका दूसरा विकल्प ठीक होगा, आप मिला लीजिए यथा समय, ठीक। मनुस्मृत्यनुसारम 10 प्रजापतिषु कौ न परिगणितौ, 10 ऋषियों के नाम गिने हैं, उसमें अगस्त्य और विश्वामित्र नहीं है, ठीक है। बी और सी। आगे देखते हैं, ये व्याकरण से प्रश्न है, इसमें दोनों ही विकल्प अभिकथन ठीक हैं, ठीक है। प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम और उपदेशे अजनुनासिक इत्यत्र अनुनासिक इति निर्देशात्, ठीक। आगे देखिए, तो बंभीति नामना ब्राह्मी लिपेः नामकरणम जातम इति, तो ये जैन परंपरायाम विद्यते, इसका तीसरा विकल्प ठीक है। आगे देखिए, बस 2 प्रश्न बचे हैं, उसके बाद गद्यांश वाले प्रश्न हैं। श्रीमद् भागवतानुसारम समुचितम घटनाक्रमम चिनुत, ये भागवत महापुराण में जो घटनाएं हैं उसके आधार पर पूछा है। बहुत अंदर का प्रश्न पूछ लिया है इन्होंने। वही मैं बता रहा हूँ कि इन प्रश्नों से यह पता चल रहा है कि पाठ्यक्रम अवश्य परिवर्तित होना चाहिए, ठीक है। तो बी ए सी डी इस क्रम में घटनाएं हैं उसमें। 140 नंबर का प्रश्न है, नागेश भट्टस्य पिता अस्ति, तो उनके पिता का नाम है शिव भट्टः, ठीक है। चलिए, तो ये इसमें बता दूं मैं आपको, गद्यांश पूछे हैं 2। पहला गद्यांश है शुकनाशोपदेश से, कादंबरी जो बाणभट्ट विरचित है, और दूसरा गद्यांश है वेदांत सार से, ठीक है। तो ये गद्यांश आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ के इसका उत्तर समझ सकते हैं। तो निवास जीर्ण वलभी, यहाँ पर जीर्ण वलभी का मतलब होता है जीर्ण छदी, वलभी छद को कहते हैं। ये और भी विक्रम और वशीयम इत्यादि नाटकों में प्रयोग मैंने देखा है। वलभी का मतलब होता है छत या छत वाला कमरा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, मैं चौथा विकल्प ठीक है। और दोषाक्षी विषाणान निवास भूमि, तो यहाँ पर लक्ष्मी का वर्णन चल रहा है। आगे है पुरः पताका दोषाशी विषाणाम, ये बीच में जो भी पंक्तियाँ आ रही हैं यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक। आगे देखिए, बाकी गद्यांश आप लोग समझ सकते हैं, पढ़े भी होंगे। तो उत्सारण वेत्रलता है ना, ऊपर लिखा हुआ है शास्त्र दृष्टि नाम, नहीं उत्सारण वेत्रलता है, हाँ, सत्पुरुष व्यवहाराणाम। तो यहाँ पर वेत्रलता, वेंत की लता का मतलब है एक लाठी, यष्टि, इसलिए तीसरा विकल्प ठीक है। तिमिरोद्गति शास्त्र दृष्टि नाम, तो तिमिर उद्गति कहाँ होती है, नेत्र में। तिमिर का ये जो रोग हो जाता है वो नेत्र में होता है, ठीक है। 145 का पहला।
अब हाँ, अब ये वेदांत सार का जो गद्यांश है उसमें पहला प्रश्न है, उपर्युक्त परिच्छेदे अद्वितीय वस्तु इत्यस्याभिप्रायोस्ति। तो अद्वितीय वस्तु ब्रह्म का वर्णन किया गया है। आगे प्रश्न है, ब्रह्म निरूपणे तत्त्वम् असि इति नवकृत्वः प्रतिपादनमस्ति। तो एतत् कथने अभ्यासः, अभ्यास का वर्णन कर रहे हैं, अभ्यास नामक लिंग का। आगे देखिए, अशेष वेदांत विषयस्य ब्रह्मणि तात्पर्यावधारणं किं भवति तद्भवति श्रवणम। ठीक। उपांत्यम प्रश्न है, एना श्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतं अविज्ञातं विज्ञातम् एतद् वाक्यमस्ति अर्थवादः। ये प्रशंसनम अर्थवादः। ठीक है, तो प्रशंसनम का है तो अर्थवाद ही हो गया। तो 149वें का पहला विकल्प ठीक है। आगे है अंतिम प्रश्न है, किन्नाम अपूर्वता। तो ब्रह्मण प्रमाणांतर विषयीकरणम अपूर्वता। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने अंतिम प्रश्न देख लिया। ठीक है, तो मित्रों वैसे मुझे लगता है आप लोगों ने आंसर की मिला भी ली होगी, पर कई नए छात्र हैं ऐसे, और फिर भी इस बार नया तरीका भी आया है, फिर भी आप लोग नहीं मिला पाए होंगे। तो आप सभी के लिए आशा करता हूँ यह उपयोगी बनेगा, और इसके बाद जो अग्रिम परीक्षा की तैयारी करेंगे उनके लिए तो और अति महत्वपूर्ण यह कक्षा होगी। प्रश्नों का उपयोग होगा और अन्य परीक्षाओं के लिए भी आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यह प्रयास अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों तक भी शेयर करिएगा जो प्रश्न पत्र मांगते हैं। ठीक है, तो अब आपको आंसर की से संबंधित प्रश्न पत्र पूरा हल करवा ही दिया है। प्रश्न कौन से चैलेंज करने हैं वो भी बताया है। पिछली परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार चैलेंज करने हैं ये सब कुछ बताया है मैंने। आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं, सर्च करेंगे तो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। अग्रिम किसी नवीन अध्यापन सामग्री को लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तो आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हरि ओम।